नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के बारे में जो बताती है, निर्देश करती है, वो उपनिषद। बहुत कम उपनिषद है जो कहानी होंगे, जैसे केनोपनिषद में आदि डायरेक्ट सब्जेक्ट है। कठोपनिषद के भूमिका कहानी है, मगर जब प्रश्न पूछ लिया नचिकेता और यमराज उत्तर दे रहे हैं केवल ज्ञान के बारे में, क्योंकि नचिकेता के प्रश्न भी उस प्रकार के। तभी जो हम द्वितीय अध्याय शुरू कर रहे हैं वो आत्मा के परमात्मा के लक्षण है। एतद् वै तत्, जैसे तत्त्वमसि है, इसी प्रकार ही महावाक्य एतद् वै तत्। एतत् माने दिस, दिस ही दैट, दिस इज दैट एंड दिस इज इंडीड दैट। तत्त्वमसि में क्या है? दैट thou art, वो ही तुम हो। और यहाँ क्या है? एतत् वै तत्। एतत् माने दिस, एतत्। वही माने इंडीड, एतत् वही इंडीड। तो दिस इज तो जरूर होगा, तो दिस इज इंडीड दैट, एतत् वै तत्। तो अब हम 5 नंबर में कह रहे हैं। 4 नंबर में उन्होंने क्या कहा कि जागृत और स्वप्न अवस्था भी एक अवस्था है, और जागृत अवस्था में जब तारतम्य करता है आत्मा, तब जीवात्मा जागृत पुरुष होता है। ठीक है। अच्छा, उसका भी 6 रोल हो जाता है, 6 रोल्स, व्यष्टि और समष्टि का। ठीक। तो व्यष्टि चेतन जागृत अवस्था अभिमानी को क्या कहोगे? गुड, विश्व। फिर व्यष्टि चेतन स्वप्न अवस्था के जो अभिमानी है उसको क्या कहोगे? पहले डिसाइड कर लो क्या है। दोनों डिसाइड करो। तेजस, मैंने ठीक कहा, तू गड़बड़ कर दिया। तेजस। फिर ये स्वप्न हो, सुषुप्ति अवस्था व्यष्टि है क्योंकि जीवात्मा है, तो सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी चेतन को व्यष्टि क्या कहोगे? प्राज्ञ। तो जो थोड़ा सा नए सुन रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मुश्किल होगा। अमरजीत चीमा है, कुछ को समझ में ही नहीं आता, इसलिए मैं कभी आती हूँ कभी नहीं आती हूँ। तो सुनो, सिंपल में करता था। अभी जो हम हमारा रोल है ना, वो विश्व, विश्व नहीं, विश्व मन वर्ल्ड, WOR, वो विश्व सम्मेलन होता है T20, वो नहीं, विश्व, ये पुल्लिंग है विश्व, वो है क्या? विश्वम नपुंसक। पुल्लिंग नपुंसक समझते हो ना? वो भी नहीं समझते। मैस्कुलर जेंडर समझते, मैस्कुलर जेंडर और नपुंसक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, यूनिक। अच्छा, नपुंसक क्या बोलते हैं? यूनिक, EUNIC। हाँ,
समझने के लिए मैं न्यूट्रल जेंडर है ना। तो विश्व रोल है, तो अभी हमारा रोल विश्व होता है। जब हम स्वप्न में जाते हैं तो उस समय हमारा रोल क्या हो जाता है, रोल का नाम क्या होता है, तेजस। ये सब टेक्निकल वर्ड है, हाँ? और जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति माने नींद है। स्वामी जी सुषुप्ति तो आपके प्रवचन में भी आती है। देखो आती है, मैं देखता हूँ कि किसको किसको आता है। क्यों बोलूं, क्योंकि मेरा आलू मटर बंद हो जाएगा। तो सुषुप्ति में जब हम जाते हैं उस समय जो हमारा रोल का नाम है, मैं रोल बोलता हूँ। जैसे अभी बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन प्लेयर, हॉकी खेलते हैं तो हॉकी प्लेयर है। तो जब हम सोने में चले जाते हैं उस समय हमारा रोल क्या है, प्राज्ञ। ठीक हो गया। तो प्राज्ञ का रोल है। प्राज्ञ का अर्थ दो, प्रकर्षेण अज्ञः इति प्राज्ञः, प्रकर्षेण अज्ञः अर्थात कि वो अज्ञ में रहता है, ज्ञान में रहता है, इग्नोरेंस में रहता है। हम लोग रहता मैंने कोई दूसरा कोई है नहीं हमारे बारे में, हम लोग अज्ञान में रहते हैं। कुछ पता चलता है क्या जब हम सोते हैं, पता ही नहीं चलता। और एक क्या है, प्रकर्षण ज्ञान, जो चेतन स्वरूप है ना, वो अपना रिलैक्स मोड में रहता है। वो कहता है ये जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में पता नहीं मुझे बहुत ये लोग यूज करते हैं, वो भी मैं रिलैक्स हूँ। समझ में आ रहा है। अभी हम चेतन जो है, मूल चेतन, वो हमको बिगड़ता रहता है, क्या क्या करते रहते हैं। अभी समोसा खाएंगे ये लोग, पेटीज खाएंगे, तो वो चेतन बहुत व्यस्त हो जाता है। चेतन रियली फ्री होता है कहाँ, सोने के टाइम। हाँ, वो कहता है अच्छा है ये सोता है। ठंड दिन में चेतन और खुश होता है क्योंकि नींद, थोड़ा तेल की चीज है, पकौड़ी खाए, ओके नींद आ गई, तो चेतन कहे चलो तुम जो भी करो मुझे फ्री है। तो चेतन अपने स्वरूप में थोड़ा सा रिलैक्स मूड में है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रकर्षण ज्ञ। प्राज्ञ का दो अर्थ हो गया, अ मिलाओगे अज्ञान में, ज्ञ मिलाओगे अपने स्वरूप। उसके साथ अज्ञान भी है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अज्ञान फर्क पड़ता हमको, जीव को, आत्मा को फर्क नहीं। देखो, प्रकाश का विरोध अंधकार है और अंधकार का विरोध प्रकाश है, मगर अस्तित्व का विरोध अंधकार से नहीं है। क्या समझ में है। जो अस्तित्व है, वो कहता है मेरे अंधकार हो या प्रकाश हो, मैं तो हूं। मैं अंधकार को भी स्थान देता हूं। मेरे कारण ही अंधकार बोलता है कि मैं हूं, अंधकार है। और मेरे कारण ही प्रकाश कहता है कि मैं हूं, प्रकाश है। अर्थात अस्तित्व दोनों के विरुद्ध नहीं है, चेतन तत्व दोनों के विरुद्ध नहीं। चेतन तत्व जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है। और चेतन रियली, ये जो सुषुप्ति है ना, वो खुश होता है विदाउट वर्क, मगर अज्ञान भी है, वो रियली इतना खुश नहीं होता। कहता ठीक है रिचार्ज बोलते हैं, और असली रूप में वो खुश होता है अपने स्वरूप में। उस अवस्था का नाम क्या है, तुरीय अवस्था, उसमें खुश होता है। ठीक। तो अभी अलग अलग अवस्था के लेकर के आत्मा के चिंतन करा रहे। 4 नंबर में जागृत और स्वप्न बताए। ठीक, वो हम लोगों ने देख लिया। 4 नंबर में जागृत और स्वप्न,
को लेकर के बताया। और 5 नंबर में कर्म फलदाता के बारे में बता रहे हैं। पढ़ते हैं। यैमं मध्वदं वेद मध्वरं वेद आत्मानं जीवमन्तिका आत्मानं जीवमन्तिका ईशानं भूतभव्यस्य ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते न ततो विजुगुप्सते एतद्वेतत् एतद्वेतत् कहते हैं य इमं मध्वदम वेद। मध्वदम का अर्थ है मधु को पीने वाला, ऐसे लिटरली डायरेक्ट मीनिंग, मधु को पीने वाला। मधुवन माने शरद, तो मध्वदम माने रियली कर्म फल मुक्ता। ठीक। तो जो परमात्मा को कर्म फल भोक्ता के रूप में जानता है, गीता में भी है। कोई बता सकता है कोई एक श्लोक है जिसमें गीता में कर्म फल खुद भगवान कहते हैं? कुछ अभी 10 चैप्टर बना, हाँ, उसके कुछ कुछ पहले हो गया था। हो गया था तो आप जाने, हम क्या जाने। अच्छा, मैं क्लू दे दूं, कुछ कुछ क्लू है। अभी इस महीने में कौन सा अध्याय किया था? 10 चैप्टर। पिछले महीने का 9 चैप्टर में है, अर्थात नवम अध्याय का एक श्लोक है। खुद भगवान कहते हैं मैं कर्म फल भोगता हूं। बताओ। वेरी गुड, थैंक यू। बस इतना ही काफी है, इतना ही जरूरत था। नवम अध्याय के 24 नंबर श्लोक है। ये यंग है, उसका काम यही करती रहती है, मेरा प्रवचन सुनती रहती है। एक बार सुनने के बाद फिर दोबारा सुनती है, फिर मुझे तंग करेगी, फोन करेगी, स्वामी जी एक बात पूछूं? तो क्या, ये भोक्ता क्यों कहा है? अभी चुपचाप खाना खाओ। तो अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, खुद भगवान बोलता है कि मैं भोक्ता हूं। तब प्रश्न होगा, भगवान तो कर्ता भोक्ता से परे है, आत्मा जो परमात्मा कर्ता भोक्ता से परे है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं, पहले नवम अध्याय का देखते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता जब कह रहे हैं, भगवान ईश्वर दृष्टि से कहते हैं। जैसे भगवान का भी रोल है ना, हाँ अभी मैंने 3 बता दिया था, वो विश्व, तेजस और प्रज्ञा, समष्टि का भी है। परमात्मा का जो पूरा टोटल चेतन, ये व्यष्टि चेतन है, टोटल चेतन अर्थात जागृत अवस्था या तो स्थूल शरीर अभिमानी, स्थूल शरीर अभिमानी टोटल चेतन, समष्टि चेतन का नाम क्या है? विराट। याद रखना है, ये टेक्निकल शब्द है, वो कहीं इधर उधर हो जाता है तो गड़बड़ होता है। विराट, इसलिए विराट उपासना है, उसको याद रखो। उसी को ही भगवान ने विभूति कहा है। विभूति मानो वही भगवान का, हर चीज भगवान ही है। ठीक, ये हो गया क्लियर। आप ऐसे क्या करोगे? कंपैरेटिव स्टडी करो, ऐसे लिख लेना। ठीक, व्यष्टि और समष्टि ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद स्थूल, सूक्ष्म, कारण, उसके ब्रैकेट में लिख सकते या हाइफन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 3 हो गया है, विश्व, तेजस, प्रज्ञा। अभी इसका समष्टि का भी 1 नंबर हो गया, विराट। अब सेकंड पूछता हूं, ठीक है? स्थूल का माने सूक्ष्म शरीर या तो स्वप्न अवस्था, ये दोनों कनेक्ट है। तो सूक्ष्म शरीर अभिमानी समष्टि चेतन को क्या कहते हैं?
यहाँ फंस गए क्या? इतना डाउट हिरण्यगर्भ, जैसे मैंने डाउट है, कंफर्म कॉन्फिडेंस में कहना है हिरण्यगर्भ, अरे हिरण्यगर्भ, इसका डाउट है हिरण्यगर्भ। ठीक है, ये अभी आएगा नेक्स्ट श्लोक में शब्द। फिर हिरण्यगर्भ, इसको याद रखना। इसी को ही हिरण्यगर्भ को दूसरे एक नाम से कुछ बोलते हैं, सूत्रात्मा बोलते हैं, और एक दूसरे योग की भाषा। हिरण्यगर्भ वेदांत की भाषा है, योग की भाषा। वेरी गुड। अच्छा, तो दोनों साथ बैठे, दोनों साथ बैठे। महतत्व, ठीक है, इसी को कभी कभी अलग कहा जाता है, माने हिरण्यगर्भ से महतत्व, कभी कभी एक ही। जैसे वेरी सिंपल है, कभी मैं बोल रहा हूँ और कभी मैं साइलेंट हूँ, तो साइलेंट एक स्तर है और बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन, ऐसे। ठीक, महतत्व हिरण्यगर्भ, मुख्यतः हिरण्यगर्भ माना। और एक ही बचा अभी, कारण शरीर या सुषुप्ति अवस्था, समष्टि चेतन, माने उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। क्या कहते हैं? ईश्वर। तो समझ में आया, ईश्वर भी एक भगवान का रोल है, वो स्वरूप नहीं है। ईश्वर भगवान का स्वरूप नहीं है, ईश्वर भी भगवान का रोल है। इसी प्रकार भगवान भोक्ता भी एक रोल है, भोक्ता भी रोल है। जो कर्मफल मिलता है, जब हम कर्म करते हैं कर्मफल मिलता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, क्यों? होने के लिए चेतन जरूरत है, जड़ कुछ नहीं होता है। विज्ञान में पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है वो? जड़त्व का नियम। अनलेस वी पुश इट विल नॉट मूव। जब तक आप खींचोगे नहीं, अब ये यहाँ था, यहाँ हम ले आए, क्योंकि वो जड़ है। चेतन है तो चुपचाप आ जाएगा। स्वामी जी, आपके लिए गर्म पानी है और आप ले ले रहे हो, थोड़ा दूर रख दिया है, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ आपके पास, कितना बढ़िया होता है। मगर नहीं, वो अपने आप ले रहेगा, आपको जरूरत है, आपको लाना है। तो कर्म से कर्मफल पाने के लिए, कहीं भी कुछ एक्शन होने के लिए चेतन जरूरत है, अपने आप नहीं होगा। मगर कुछ दर्शन तो कहते कोई जरूरत नहीं चेतन का, वो अपने आप है। विज्ञान भी मानता है कुछ ऐसे, लॉ ऑफ एक्सीडेंट है, उसका नियम है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया रहती है। और वो तो ठीक है कर्मों की दृष्टि से, उसके पीछे कोई पुश होना चाहिए, इंजन है, वो है चेतन। तो यहां पर कहते हैं वो कर्म फल भोगता है। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता प्रभुरेव च, मैं ही प्रभु हूं। और इसको नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते भगवान कह रहे हैं कि वहां पर जो गीता के 24 अध्याय श्लोक में, अभी न तुम हम अभिजानन्ति, वो नहीं जानते, न तुम हम अभिजानन्ति, मेरे स्वरूप को नहीं जानते। अब इस इतना ही लगा था यहाँ, मध्वदम अर्थात कर्म फल भोक्ता। ठीक, तो कर्म फल भोक्ता ईश्वर के रूप में वो जानता है। यह एवं मध्वदम वेद आत्मान जीवमंतिकार, जीवात्मा के भी स्वरूप। तो एक होता है जीवात्मा और एक होता है पर ईश्वर, परमात्मा ऊपर है ना? परमात्मा ऊपर है, परमात्मा ही जब व्यष्टि होता है। इसको समझने के लिए वेरी सिंपल भाषा में पंचदशिकार कहते हैं। पंचदशिकार माने विद्यारण्य स्वामी जी, जीव ईशो माया करोति। सिंपल है क्या? माया के कारण जीव और ईश्वर, माया को हटा तो जीव ईश्वर हट गया। ये जो रोल है वो सब अभिमान के कारण, अवच्छेद के कारण, कंडीशन के कारण रोल है। कंडीशन अवच्छेद हटा दिया, केवल बचा परमात्मा। तो यहाँ कहते हैं यही मध्वदम, मध्वदम शब्द है कर्म फल दाता, कर्म फल भोगता है, यहाँ पर भोगता है। कर्म फल दाता भी भगवान,
उपदेश सार का पहला श्लोक क्या है? वेरी गुड। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, बस इतना ही। फिर आगे भी बोलते जो हम लोगों ने अभी देखा, कर्म किम फलम कर्म तत् जड़म। कर्म क्या फल है, दे सकता है क्या? क्यों कर्म जड़ है, खुद ही बता दिया। कर्तु आज्ञा है, कर्तु मन यहाँ परमात्मा ईश्वर है, ईश्वर की आज्ञा से कर्म फल मिलता है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। क्लियर है? यइमं अद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिका ईशानम भूत भव्यस्य। वो आत्मा को जानता है, भूत भव्यस्य, और वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान के शासक के रूप में जानता है। वो जो आत्म तत्व, वो जो परमात्मा को जानता है शासक के रूप में, वो आत्मा क्या है? वो तत्व है। अभी हम आत्मा के परिभाषा उस दिन में थोड़ा सा देख के जल्दी गया था, अब यहाँ पर है जानना। वो जो आत्म तत्व क्या है, ये जो सब रोल है, यमराज कहते हैं नचिकेता, जो प्योर ब्रह्म है ना, जैसे कोई एक फल होता है, पता है ना, जो फल होता है वो परत होता है, परत, लेयर्स, उसको हटाने के बाद वो जो प्योर है, कहते ये सब परत है। एक छोटा परत है, उसका नाम जीवात्मा है। एक बड़ा परत है, उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर जो कंसेप्ट भी एक परत है, एक माया का कंसेप्ट। इसलिए बौद्ध धर्म में गुरु लोग जब ईश्वर का खंडन करते हैं और सिर्फ इकोंकार का चिंतन करते हैं, इस दृष्टि से करते हैं, क्यों? तुम फिर उसमें पड़े रहोगे, वो भी एक उपाधि है, उससे परे जाओ, वो भी एक ड्रेस, ड्रेस को हटाओ। वेश हानत, वही उपदेश। वेश माने उपाधि, ड्रेस। हानत, हानत माने हटाओ, हानि करो, तब आत्मस्वरूप, आत्मदर्शन, ईश दर्शन, कोई भी ईश दर्शन। तो यहां पर कहते हैं ये जो आत्म तत्व असली रूप में, ये जो जीव और ईश्वर के स्वरूप को भी वो जानता है, आत्म तत्व। अब जैसे देखो हम लोग बैठे आत्म तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं, तो जीव और स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं। ठीक, असली रूप में जो आत्मा है, ना वो जीव है ना ईश्वर है, वो भविष्यत, अतीत, पहले अतीत ले लो, अतीत, भविष्य, वर्तमान में क्या है? सातत्य है। वो अतीत में भी था, अभी भी है, और भविष्य में रहेगा। इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे विचार करें अपने इस छोटा सा श्लोक के नॉलेज को, कि हमें जब व्यवहार में दुख होता है ना, तो जैसे कहीं शरीर में कुछ घटना हुई, सोचे कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर के ऊपर होता है। आत्मा अतीत में भी वही था, अभी भी वही है, और भविष्य में भी वही रहेगा। इसलिए शंकराचार्य ने एक श्लोक के पहले आत्मा की परिभाषा बताई थी। अब उसके सेटिंग पड़ेगा। आत्मा अनश्वर, अतीत में था, अभी भी है, और इसको सिंपल भाषा में, अमरजीत चीमा की भाषा, ठीक है, सुनो। भागवत माने क्या है? हो माने भविष्य, व माने वर्तमान, और ग माने गत। देखो तीन आ गया ना। भा माने भविष्य, ग माने गत, और वो माने वर्तमान में जो तत्व एक साथ रहता है वो ही भाग। देखो अतीत में तो वो कहते, देखो यहाँ श्लोक देखो, श्लोक जा तो फिर आत्मा की परिभाषा देखो। क्या श्लोक है? ईशानम भूत भव्यस्य न ततहो विजुगुप्सते। एक बार जब जान गया ना, ना विजुगुप्सते, और आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता है।
और किसकी को क्या रक्षा करें, तो वो ऑलरेडी है। अब वो कहते हैं शंकराचार्य आत्मा की परिभाषा, यच्चाप्नोति, जो श्लोक है, यच्चाप्नोति माने जो, आत्मा किसे कहते, कह रहे जो आपनोति, अर्थात जो प्राप्त किया हुआ, वो जो परमात्मा है वो आपनोति में व्याप्त हुआ है। तो आत्मा उसी को कहते हैं जो व्याप्त है, यच्च आपनोति। ठीक है, यच्च आपनोति, यदा दत्ते, आदत्ते, अभी शब्द और भी अदिति शब्द एक आएगा, उसमें मैं और समझाऊंगा। जो ग्रहण करता है, अर्थात परमात्मा व्याप्त भी है और परमात्मा ग्रहण भी करता है, दो शब्द हो गया, यच्चादिति आदत्ते। एक मिनट, देखो आत्मा व्याप्त है, मगर उस आत्मा को अनुभव करने के लिए हृदय में जाना पड़ता है ना, अंतर्मुखी होना पड़ता है। बताया था पहले श्लोक में कि नान्तर आत्मा और बहिर्मुख हो जाता है, दो कश्चित धीर आवृत्त चक्षु, आवृत्त चक्षु मान क्या, हाँ जो कंट्रोल करता है। इसी प्रकार ये जो मोबाइल के बीएसएनएल का नेटवर्क चारों तरफ है, मगर नेटवर्क आपने यहाँ आने के लिए वो एक जगह है, वो एक चाहिए सेटिंग, वहां गड़बड़ हो गया तो नहीं होता। वैसे ही परमात्मा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो, इसका अर्थ बताने के लिए कि साफ परमात्मा व्याप्त है, उसको अनुभव केवल अंदर ही कर सकते हैं। यदाप्नोति यदादत्ते, श्लोक कह रहे शंकराचार्य, यच्चाप्ति विषयान इह, वो विषय को भोग करता है, उसके बिना विषय हो नहीं पाए। अब सुषुप्ति में देखो हम रोज सोते हैं, कुछ विषय भोग करते हैं, नहीं करता है, नथिंग। तीन लक्षण, और एक चौथा है यच्चास्य संततो भावः, वो अतीत में भी था और अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो यच्चात संततो भावः, उसी को ही कहते तस्मात् आत्मा इति कथ्यते, इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं। चार लक्षण, पहला वाला क्या है, हे भगवान, अभी तो इतना समझे, संस्कृत नहीं बोलोगे, हिंदी तो बोलो। व्याप्त, वेरी गुड किरण, व्याप्त है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला व्याप्त है, उसको संस्कृत में बोलते हैं आपनोति। सेकंड वाला क्या है, ग्रहण करना, उसको बोलते हैं आदत्ते संस्कृत में। थर्ड वाला क्या है, बोल, अति विषयान, विषय को ग्रहण करता है, विषय को ग्रहण करता है, विषय को भोगता है, उसमें क्या है, ग्रहण करता है सेकंड में। थर्ड में क्या है, विषय को भोगता है। ये मत बोलना कि आपने कहा नहीं था, यही तो बोल रहा था, विषय को भोग कर। मैंने कहा था, एग्जाम्पल भी बताया, सुषुप्ति में विषय होता है क्या, भोग नहीं कर पाता, जागृत में विषय भोग करता है। और चौथा क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बोल रहे थे, चौथा पॉइंट क्या है, हाँ हाँ ठीक से बोलो अच्छे से, अतीत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, बस। स्वामी जी आपका प्रवचन अतीत में था, मगर वर्तमान में नहीं है, और भविष्य का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए प्रवचन आत्मा नहीं है, और आत्मा के बारे में प्रवचन। ये इसको आत्मा, भूत
भविष्य वर्तमान में जो सातत्य भाव, कितना सुंदर आज शंकराचार्य ने आत्मा के श्लोक लिखा था। यैवं मध्वतं वेदात्मानं जीवमन्तिकाधीशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। अब है 6 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। यह पूर्वं तपसो जातम् पूर्वं तपसो जातम् अभ्य पूर्वम् अजायत अग्ने पूर्वं अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेर्भिव्यपश्यत यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतत् वै तत्। एतद् वै तत्। शैली बड़ा सुंदर है। दिस इज इंडीड दैट। एतद् वै तत् माने जो आत्मा के बारे में समझा रहा हूं वो ही परमात्मा है और कोई अलग नहीं। कितना सुंदर है ना हमारा सनातन धर्म उपनिषद का। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोई स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा, परंतु स्वर्ग में जो ज्ञान है वो नीचे आना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, ईश्वर तुमको तो आना ही पड़ेगा। गुरु जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं ना, तुझे तो आना ही पड़ेगा। तो देखो ये विशेषता है। वहां हुआ डायलॉग ज्ञान, ये जो उपनिषद है ये कहाँ हुआ? यमलोक में हुआ। ये गया था वहां का ज्ञान यहाँ आ गया और यहाँ कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि नहीं 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 तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, असली जो गुरु है कोई भी आए ज्ञान बता दे, मगर टाइम में आना पड़ेगा। जो 25 मिनट के बाद आएंगे फिर वो कैसे? समय में आना चाहिए, उसको बोलते हैं अधिकारी। तो जो अधिकारी है वो ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखो कितना सुंदर बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो। डेप्थ में जाओगे ना तो अच्छा। यह पूर्वम, श्लोक पढ़ा। यह पूर्वम तपस जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत। जो पहले तप से उत्पन्न हुआ, अर्थात वो जो परमात्मा के जो हम अनुभव करेंगे, प्योर आत्म तत्व के बारे में अनुभव करने से पहले ये जो जगत को हम देखते हैं वो कैसे बना है वो जान लो। कैसे ना, परमात्मा के पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है। उस अनिर्वचनीय शक्ति का क्या नाम है? माया, या तो दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ये लोग आधा आधा ले लेते हैं, कोई एक बोलता है कोई दूसरा। तो प्रकृति, ठीक। तो वो जो परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा, उनके पास जो माया शक्ति है, दोनों जब जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हो? वेरी गुड, ईश्वर। सबके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा? ईश्वर है। तो ईश्वर परमात्मा के बीज अवस्था है, प्रथम अवस्था है। तो ईश्वर अभी भी हम लोग ने देखा, वो भी एक ड्रेस है, वो भी एक अवस्था है। ईश्वर से नेक्स्ट स्टेज आता है, उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। अभी सब ने बोला हिरण्यगर्भ। देखो आप पढ़ो, कहते हैं जो पहले तप से उत्पन्न हुआ है वो है हिरण्यगर्भ है, जो कि जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हो। ये जो जलादि 5 भूत है, क्या क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसमें से जल आदि बता दिया, क्योंकि जल शब्द से नारायण जो शब्द है ना, भगवान नारायण, वो ईश्वर से नारम शेते इति नारायण। नारम माने जलम, इसलिए वो जल शब्द को बताया, सो दैट यमराज ने जानबूझ के बताया नचिकेता सोच सकता है और बाद के जो छात्र होंगे
वो सोच सकते हैं, वो विचार कर सकते हैं कि जल का अर्थ वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। और अगर पौराणिक भाषा में जाएंगे ना, वो जल का डेप्थ में कारण शरीर भी माना जाता है, तो वही कारण शरीर से वो आया। चलो, हिरण्यगर्भ है। ठीक है। फिर देखो, अच्छा ये सृष्टि के बारे में हम लोग ने बहुत बार भागवत में भी देखा, गीता में भी देखा। पहले परमात्मा, उसके बाद जो माया है, उस माया को ईश्वर कहते हैं। वो अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त प्रकृति से आते हैं हिरण्यगर्भ या महतत्व। फिर नेक्स्ट स्टेप कोई बता सकता है उसके बाद? हाँ? हाँ? तुम ऐसे जैसे बोलते हो जैसे क्वेश्चन को समझते अहंकार, समष्टि अहंकार माने कॉन्फिडेंस में नहीं हो। अहंकार समष्टि अहंकार, व्यष्टि अहंकार नहीं। समष्टि अहंकार फिर कितने प्रकार है? ये तो स्वामी जी बड़ा कठिन हो रहा है। कुछ कठिन नहीं, पहले भी बताया था, अब याद नहीं रख रहे। समष्टि अहंकार तीन प्रकार, एक है सात्विक, और एक है राजसिक, और एक है तामसिक। सात्विक अहंकार को क्या कहते हैं? वैकारिक अहंकार। राजसिक अहंकार को क्या कहते हैं? तेजस अहंकार। और तामसिक अहंकार को तामसिक अहंकार, उसके लिए नाम नहीं दिया। अच्छा, अब ये तीन हो गए। आप कल्पना करो, मैं तो ब्लैक बोर्ड में दिखा नहीं सकता हूं। परमात्मा, फिर अव्यक्त प्रकृति, फिर हिरण्यगर्भ, फिर उसके बाद समष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार तीन हो गए। एक है सात्विक, नाम क्या है? वैकारिक। और एक है राजसिक, नाम क्या है? तेजस। देखो, वो तेजस ये तेजस अलग अलग है। शब्द, ऋषियों के पास शब्द की कमी थी, इसलिए उन्होंने उसी शब्दों को ही कभी इधर पर उधर यूज किया। ठीक। अब इन तीनों से देखो, सृष्टि है जो सात्विक अहंकार से सब देवता बन गए। जितने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के देवता होते हैं ना, वो सब बन गए। और चार चीजें बन गए। कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हो गए। राजसिक से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण बन गए। तामसिक से, तामसिक अहंकार से, तामसिक अहंकार से क्या बना बताओ तो? ओ पंचकृति पंच महाभूत, उसी को ही क्या कहते हैं? तन्मात्रा। ओ पंचकृत पंच महाभूत। अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। ओ पंचकृत पंच महाभूत, जो तन्मात्रा, वो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, उसका नाम क्या है? पंचीकरण। फिर बन जाता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी कॉम्बिनेशन हो करके ये जगत बन जाता है। और जगत का एक नमूना हमारा शरीर, इसमें सब है कि नहीं? आकाश है, जो बोलते हो सब खाली हो जाता है। आप जो बोलते हो पूरा एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से खाली हो जाता है। पूरा पक्का आकाश है स्वामी जी। चलो, इतना भी समझ में आ जाएगा तो वो भी बढ़िया है। सेकंड, वायु है, हम है बोल रहे हैं उसी के कारण। अगर वायु नहीं होगी तो है भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ बोल देंगे, वो भी बोल नहीं सकता है। दूसरा बोलेगा तो हाँ हो गया, है ना, वो नहीं बोल सकता है। वायु। अग्नि है, हाँ, आपके प्रवचन के बाद भूख लगती है और खाएंगे, क्योंकि जठरा अग्नि है, अग्नि है। शरीर भी गर्म लगता है, तो बोलता है, शरीर ठंडा है, गर्म करो, है ना। जल है, कितने परसेंट है? मेडिकल साइंस कह रहा है 70-80% जल ही होता है। पृथ्वी तत्व है, हाँ, मेडिकल साइंस में फास्फोरस, आयरन, और क्या क्या है, ये सब, पोटेशियम, सब केमिकल्स है शरीर। उसी को माने वेदांत में कह दिया पृथ्वी तत्व। साइंस में, केमिस्ट्री भाषा में यही सब है। कितना है? 117 ना 121? बढ़ जाता है, वो लोग बढ़ा देते हैं। 10 साल पहले जो केमिस्ट स्टूडेंट होंगे ना, उनके लिए कम था, 103 आदि।
और अभी जो पढ़ते हैं तो फिर और बढ़ जाता है, 15-20 साल में और बढ़ गया, 50 साल में और बढ़ गया, नए नए चीज में फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन समझ रहे हो? एक और दूसरा मिल करके दूसरा कुछ बन जाता है, तो उसका एक नया नाम हो जाता है। तो ये सब क्या है, पृथ्वी तत्व में आता है, सब है। तो देखना श्लोक, यह पूर्व तपसो जातम अद्विय पूर्वम अजायत, अर्थात जो मोक्ष, जो साधक जल आदि भूतों की अपेक्षा पहले जो उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ। अच्छा, हिरण्यगर्भ का थोड़ा सा नाम सुन, बड़ा सुंदर। हिरण्य का अर्थ है क्या? सोना। अर्थात जब ईश्वर तपस्या करता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप सोना बनता है, हिरण्यगर्भ बनता है। अच्छा, एग्जाम्पल समझो, एक अंडा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, खाने के लिए नहीं। एक मुर्गा का अंडा सफेद है कि नहीं? हाँ, मगर जब आप मार करना, वो जो मुर्गा मुर्गी जब उस अंडे को सिद्धि बैठती है, उसका एक सिस्टम होगा इतना दिन में, और लास्ट हुआ नहीं, फटा नहीं, उसको थोड़ा देखना। हाँ, वो क्या होता है, लाल। हमको क्या पता है, हम तो लेके आते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, मगर है, अब देखना। आपको कैसे पता? मैं बचपन में देखा हूँ, है ना? तो अर्थ क्या है, गरम जब होता है तो लाल होता है। ईश्वर भी तपस्या कर, अच्छा इसको समझने के लिए आप चलो भागवत में जाओ। भागवत में भी ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए ना, क्योंकि ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को अगर पुराण की भाषा में बताओगे तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, तपस्या किया। तप तप शब्द आ गया, तप तप। तो उसने सोचा अच्छा मुझे क्या करना है, तपस्या करना। तो तपस्या किया, देखो शब्द भी वही, यह पूर्वम तपसो जातम अभ्य पूर्वम अजायत। इसको अगर रामचरितमानस में जो के तपस्या के बारे में है, तपोबल तेज जग सृष्टि विधाता, तपोबल विष्णु भय परित्राता, तपोबल शंभ करई संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। ये जो टॉपिक है वो रामचरितमानस का प्रताप भानु के प्रसंग में। फिर माँ पार्वती के तपस्या में तपोबल रचई प्रपंच विधाता, इस प्रकार के पॉइंट ये है तपस्या। अच्छा, मुंडक उपनिषद में थोड़ा सा जाएंगे, तपस्या माने क्या है? कहते हैं, हाँ, ज्ञानमयम तपः, खुद एक श्लोक, और कहते हैं ज्ञानमय है तपस्या। मुझे याद है, मैं जब बताया था ना मैसूर में जब गुरुदेव फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किया, उसमें से ये उन्होंने इसी श्लोक का लिया कि जो चिन्मय मिशन में रहो वो तपस्या करना है। तो तपस्या का अर्थ मत समझना कि सब जटा करके और ठंड दिन में शरीर को निकाल करके गंगा में पानी करके बैठना है, उसको तपस्या नो। ज्ञानम, ज्ञानमय तपस्या। खुद बोलेंगे, मैं जब चिन्मय मिशन बनाने के लिए मुझे चेन्नई के लोग बोलने लगे, तो आई डिनाइड, मैंने कहा जरूरत नहीं है, मेरे नाम पर मत बनो। वो है कथा। तब डिवोटीज लोग भी है, गुरुदेव का ही शिष्य है हम लोग, वो कहे, गुरुदेव आपके नाम पर हम नहीं बनाना चाहते। ओके, नहीं बनाता है, एग्री, वेरी गुड। पर चिन्मय मन तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के प्रचार के लिए वो हम चिन्मय मिशन करना चाहते हैं। बिल्कुल हंसने लगे, ओ माया कट मी इन दिस वे। समझ में आया? गुरुदेव का तो कॉमेडी है ना, अच्छा माया मुझे इस रास्ते में पकड़ लिया है। यह पूर्वम, तो वो जो परमात्मा असली रूप में क्या है, ये तो सब परमात्मा के स्टेज है, परमात्मा के अलग अलग रूप है। गुहाम, अगेन बार बार बता रहे, कठोपनिषद में ये गुहा गूढ़ बहुत बार आता है। गुहाम, गुहाम माने क्या, गुहा। तो गुहाम, वो परमात्मा गुहाम प्रवेश। अच्छा, कौन से गुहा, हमारे अंदर जो गुफा है उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, निहित तो मैंने रहना, जो
हमारे जो गुफा में परमात्मा रहता है उस गुफा का नाम क्या है? और थोड़ा सा और क्लियर, बुद्धि। बुद्धि, तो जो बुद्धि है वो है। क्योंकि खाली हार्ट कहोगे ना, हृदय कहोगे ना, जो हिंदी में कहते हैं ना दिल की बात और दिमाग की बात, तो कभी कभी हृदय है वो इमोशनल हो जाता है, मगर वो भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि। इसलिए बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश्य तिष्ठन्तम यो भूतेः अभिपश्यत, जो इस प्रकार को देखता है परमात्मा को, वो ही ब्रह्म को जानता है। और वो ब्रह्म क्या है? एतद् वै तत्। चलो आगे बढ़ो। एक एक देखो, एक एक पॉइंट इसमें क्या है ना, उस परमात्मा ईश्वर बन गया, हिरण्यगर्भ बन गया, बाकी सब बन गया, मगर परमात्मा एक ही है। उस वो जो भी है, जागृत स्वप्न में परमात्मा एक ही, कर्म फल भोगता है, सब कुछ रूढ़ होता है, और परमात्मा तत्व जो शुद्ध स्वरूप है, वो मैंने चारों अंक कहा था, याद है? बोलो तो। जीवात्मा अहम, सामान्य अहम, फिर उसके बाद विशेष अहम। विशेष अहम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, डॉक्टर, सैनिक, इंजीनियर, वो। फिर और एक था अशुद्ध अहम, बड़ा खतरनाक अहम। इसलिए कभी कभी बात में ना आप जान लोगे कि ये कौन से अहम से बात कर रहा है, शुद्ध अहम कि सामान्य अहम कि विशेष अहम कि अशुद्ध अहम। 99% बताओ अशुद्ध अहम, शुद्ध अहम नहीं, क्योंकि शुद्ध अहम से अगर बात ही नहीं होगी। किसी ने मुझे कुछ बताया, स्वामी जी ना एक लोग ना बहुत डिमांड करते, तुम फोन ही नहीं करते मुझे, फोन ही नहीं करते मुझे। तो कहते हैं देखो, मैं क्यों नहीं फोन करता हूँ, तुम आंसर देना, इसको सिखाया मैंने। इसने मुझे कहा शिष्य, मैंने सिखाया उसको, बोलो मैं उस परमात्मा का चिंतन में रहता हूँ। तो मैं जो परमात्मा चिंतन में रहता हूँ और तुम नीचे रहते हो, हाँ, मैं जो परमात्मा के चिंतन में रहता हूँ, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और तुम मुझसे अगर चाहते हो परमात्मा ने फोन, तो तुम थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ और क्या करोगे ना, तुम परमात्मा का चिंतन करोगे, हम उसके बाद हम दोनों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ में? क्योंकि तुम परमात्मा के चिंतन में हो, मैं परमात्मा के चिंतन में है, और जो फोन करना है, बातें करना है, वो सब शरीर के बारे में है, जगत के बारे में है। तुम बोलोगे अरे रे ये तो सब तुच्छ है। तो अभी जो तुम्हारी इच्छा है, मैं नीचे आऊंगा तो फिर मेरा ही तो नीचे हो गया ना। अच्छा है, एक्सपीरियंस है ना, तो आप सीखो। और एक व्यवहार, जैसे फोन पर भी कोई फोन करता है ना, हेलो कौन बोल रहा है, तो आप लोग क्या बोलते हो? आपने फोन किया ना, बताइए आप कौन बोल रहा है कि नहीं? आप नहीं पूछ सकते कि मैं बोल रहा, अरे आपने फोन किया, मैंने थोड़ी किया, तो बताओ आप कौन है। ठीक। तो इसी प्रकार जिसका जो जरूरत है व्यवहार करेगा, और करके टक 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 खत्म। 1.1 2 3 क्या जरूरत है, हाँ, कि मैं चिन्मय मिशन से बोल रही हूँ पटियाला से, क्या डॉक्टर शशि गुप्ता, हाँ, और आप आइएगा। इनको ज्यादा दिया मैंने, 22 दिया, इन्होंने ज्यादा भी किया। वो बड़े प्यार से भी बोली होगी, तो ऐसे तो हम बोल दिया, ओके खत्म, आप आए, है ना। उसके साथ बोलते हैं आपने क्या खाना बनाया, आपकी बहू कैसी है, आपको मानती कि नहीं है, इतना थोड़ी बोलना है ये सब चीजें। वो बोलेंगे बरन को, वो बोलेंगे क्योंकि एक मौका मिला, हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि बच्चे के एग्जाम है, वो है, ऐसे 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 बोलते जाएंगे। आप देखिए, चाहोगे तो सब कुछ हो पाएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस, ये उनकी लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है। तो अब जो हम बातें कर रहे हैं, तीन प्रकार है। एक है जगत के बारे में तुच्छ है, परमात्मा को साधना को इंस्पायर करने के लिए मिडल है, और अंतिम में वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो आप देखो, एक एक करके बता रहे हैं। 7 नंबर पढ़ा क्या? नहीं जी, नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे।
या प्राणेन संभवति या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेर्भिर्व्यजायत या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। एतद्वै तत्। सुंदर। इसको ना आप ध्यान भी कर सकते हैं। और इसको जो एतद् वै तत् है, इसका बड़ा गुरुदेव उसमें मॉड्यूल में बोलते हैं। कैवल्य उपनिषद है, तत् तत्तमेव तत्तमेव, एक था श्लोक, एतद् वै तत्, वो जो परमात्मा, ये परमात्मा वो है। अब ये जो 6-7 भूत कनेक्टेड है, उसमें शब्द दिया हिरण्यगर्भ, वही इसी को ही दूसरे भाषा में कहते हैं समष्टि प्राण। ठीक है, अभी शब्द प्राण की दृष्टि से कहा, देखना, या प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी। अदिति शब्द जो है ना, शब्द बड़ा सुंदर है अदिति, लड़कियों का नाम भी अदिति होता है। तो उसमें ओरिजिनल ये हिरण्यगर्भ का नाम है अदिति। अदिति क्यों हुआ है शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य का नहीं होता है ना, ये उपनिषद हमारे लिए जंगल हो जाता, जान नहीं पाते। शंकराचार्य कितना मदद कर दिया। अदिति का अर्थ कहते हैं शब्दादिन अदनात् इति अदिति। शब्दादिन अदनात् इति अदिति, बता सकते हो? अदनात् माने खाना, अदन अति, अति खाना। अभी अभी आत्मा के 4 लक्षण हम लोगों ने तुरंत। एक नंबर 1 क्या है? अपनौती। नंबर 2 ग्रहण करना। नंबर 3 विषय को भोग करना। ये बना, अर्थात वो ही विषय को भोग करता है, इसीलिए अदिति। अत इति, अत माने अति ग्रहण करना। समझ, ये ओरिजिनल शब्द उसी से दिया गया। कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी, दक्ष की जो 60 कन्याएं हैं, उसमें से 13 कन्या कश्यप ऋषि के साथ विवाह किया था, उसमें से एक अदिति नाम है, जिससे आदित्य बने, जो सूर्य, इंद्र आदि। इंद्र की माँ है, पुराणों में भी कथा है, तो राक्षस वो चोरी करके ले लिया, अदिति के कुंडल है। फिर भगवान कृष्ण जब आए, युद्ध किया, मारा, उसके बाद अदिति को बुलाया, खुद इंद्र को जाकर के दे दिया। वो कहानी है। असली रूप में अदिति माने हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण। या प्राणेन संभवती अदितिर्देवतामयी। वो जो अदिति हिरण्यगर्भ रूप से, ब्रह्म रूप से उत्पन्न होती है, वो सर्व देवता में देव स्वरूप। अच्छा देखो, 6 नंबर का जो सेकंड वाला है ना, और 7 नंबर का सेकंड वाला सेम है। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेर्भि व्यपश्यत। क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिम, तिष्ठन्तं न करके तिष्ठन्तिम, यहाँ भूतेर्भि अभिजायत, तथा भूतों के साथ उत्पन्न वो होता है, वो परमात्मा रहते हैं, इसीलिए उस परमात्मा को तुम जानो। और एक देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो देख नहीं पाएंगे, फिर जनवरी में देखेंगे, तो इसलिए एक श्लोक लास्ट है, टाइम है मेरे पास। अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भम, अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भम्, इव सभ्रतो गर्भिणीभिः, इव सुभृतो गर्भिणीभिः, दिवे दिव इड्यो जाग्रद्भिः, दिवे दिवे इन्द्रियो जाग्रद्भिः, हविष्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः। अविश्वमद्भिः मनुष्येभिरग्निः। एक एग्जाम्पल देते हैं, अरण्यो निहितो जात वेदा। एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद देखते हैं। कहते हैं गर्भिणी स्त्री,
जो गर्भिणी स्त्री होते हैं तो वो क्या करते हैं, गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ में गर्भ को धारण करते हैं कि नहीं। इसी प्रकार जो परमात्मा है उस परमात्मा को ज्ञानी लोग गर्भ में धारण करते हैं। इसी को ही रामकृष्ण परमहंस बड़ा सिंपल भाषा में कहते हैं। जब गर्भवती माँ महीना बढ़ता जाता है उसके जीवन में कर्म कम होता जाता है कि नहीं। बड़ा सुंदर भी है। गुरुदेव बोलते थे कि सांस और हाँ हाँ जो आपने बताया सांस और बहुत रेयर है जो जब इकट्ठा रहेगा तो पता चलेगा, 3 दिन 5 दिन नहीं। इसलिए अब देखना सब अलग अलग रहते। एक बहुत घटना भी आती है, स्वामी जी ऐसे ऐसे हैं, रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, शास्त्र क्या कहता है। देखो उत्तम शास्त्र उत्तम कहता है साथ में रहो, अगर नहीं रह पा रहे हो तो मन के विक्षिप्त के कारण पे करना लगा। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ गुरुदेव कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस तो कह दिया कि जितने जितने कर्म बढ़ता जाता है कर्म कम होता जाता है। गुरुदेव उसको बहुत सुंदर जोड़ा, क्या सांस बहुत जितना भी झगड़ा हो, परम शत्रु भी हो, मगर जब बहू गर्भवती होती है सास को बहू के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, हाँ वो इंटरेस्ट है। इसीलिए यही सास जो इसको रगड़ाती थी अभी कहती है, अभी क्या कहती है, क्योंकि उसको मेन क्या चाहिए। ये तो लाइटर मूड हो गया। तो अर्थ क्या है, जो परमात्मा को अपने हृदय गर्भ में करते हैं, और जैसे गर्भ को एक समय जरूरत है, एक पोषण जरूरत है, इसी प्रकार फिर इन्होंने एग्जाम्पल दूसरा ले लिया, क्या जो यज्ञ होता है पूरा, अभी तो क्या होता है हम लोग माचिस लगा देते हैं, कपूर लगा देते हैं और जला देते हैं, वो नहीं है, वो क्या होता है अरण्य। देखो अरण्यो निहित जात वेदमन अग्नि, तो अरण्य मन अरण्य जंगल नहीं, अरण्य से डबल हो गया इसलिए अरण्य। तो एक ऊपर वाला और एक नीचे, अधः और एक ऊपर, अधः ऊर्ध्व, मुंडक उपनिषद में है, श्वेता सूत्र उपनिषद में है, यहाँ पर भी है। तो इसे मंथन करने से क्या होता है देखना कि वो जो परमात्मा इस प्रकार है, स्थित है, अरण्यों के बीच में स्थित है, और किसके अग्नि निकलता है, ना जो परिश्रम करता है, प्रमाद शून्य शब्द एक देखना, प्रमाद शून्य वो प्राप्त करता है। मनुष्य भी जागृत भी, जो सजग शब्द है, जागृत भी प्रमाद शून्य परमात्मा को प्राप्त करता है। और वो कौन है, स्तुति किए जाने योग्य अग्नि, वो ही अग्निमीड पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला मंत्र, अग्निमीडे पुरोहितम एतत् वै तत्, अर्थात तुम चिंतन करो, विचार करो। एक एक एग्जाम्पल दे करके उस परमात्मा का चिंतन किया। अगर 4 नंबर से जाए जागृत स्वप्न है, फिर 5 नंबर कर्मफल भोगता है, फिर 6 नंबर हिरण्यगर्भ, फिर 7 नंबर समष्टि प्राप्त, फिर 8 नंबर में 2 एग्जाम्पल, गर्भिणी स्त्री और उससे जो आत्म तत्व को अनुभव करने वाले, हे नचिकेता एतत् वै तत्, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते